हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सीबीएसई के लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि है ओएसएम, विच मींस ऑन स्क्रीन मार्किंग। आज के डिजिटल इवैल्यूएशन सिस्टम में ओएसएम एक फास्ट, ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट तरीका बनने वाला है आंसर शीट को चेक करने का। अब मैनुअल पेपर चेकिंग का ज़माना तो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा और इवैल्यूएशन सिक्योर तरीके से स्क्रीन पर होगा। ठीक है, जैसा कि सीबीएसई ने अपने लेटेस्ट सर्कुलर्स में और ट्रेनिंग्स में बताया है दैट दिस टाइम कॉपीज जो होंगी वो डायरेक्ट चेकिंग सेंटर्स पे मैनुअली या फिजिकल फॉर्म में नहीं भेजी जाएंगी। दे विल स्टार्ट अपलोडिंग देम। वो उनको अपलोड करेंगे ऑन द टीचर्स आईडी, टीचर्स की आईडी पर लॉगिन करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से एक इवैल्यूएटर अपनी आईडी को ओएसएम पोर्टल पर लॉगिन कर सकता है, प्लस किस तरह से वो सिक्योरली और एफिशिएंटली कॉपी को चेक कर सकता है। ठीक है, तो चाहे आप इवैल्यूएटर हो या सिस्टम को बेहतर समझना चाहते हो, ये वीडियो आपको पूरे प्रोसेस को क्लियरली समझा देगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे ही इवैल्यूएटर ओएसएम पोर्टल पर ओपन करेगा तो आपको कुछ इस तरह से ये स्क्रीन विजिबल होगी। ठीक है, बेसिकली देखिए हमारे इसका लिंक होगा cbsc.onmark.co.in/cbsceval इवैल वेब। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये फर्स्ट पेज आपके सामने लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपने जो सीबीएसई के द्वारा प्रोवाइडेड आपकी आईडी है वो आईडी फिल करनी है। ठीक है, ठीक, देन पासवर्ड, ठीक है, आपका स्कूल नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, मैं यहाँ फिल कर देता हूँ इसे। ठीक है, देखिए यूज़र आईडी में आपने यूज़र आईडी जो सीबीएसई आपको प्रोवाइड करेगी वो फिल करना है, एंड पासवर्ड सीबीएसई ने ऑलरेडी सभी टीचर्स को उनके यूज़र आईडी एंड पासवर्ड उनकी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और मेल आईडी पर फॉरवर्ड कर दिया है, तो आप वहाँ से उनको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, देन आपका स्कूल नंबर और डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद आपने सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। देखिए जैसे ही आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तुरंत आपको जो है अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर दोनों में से कहीं भी आपको अपना ओटीपी प्रोवाइड हो जाएगा। आपने वो दिया हुआ ओटीपी यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, ओटीपी फिल करने के बाद आपने लॉगिन करना है। ठीक है, लॉगिन करने के बाद यू विल सी अ पॉपअप, आपको एक पॉपअप ओपन होगा जिसमें लिखा होगा यू हैव सक्सेसफुली लॉग्ड इन टू द ओएसएम पोर्टल, विच मीन्स आपने सक्सेसफुली ओएसएम पोर्टल पर लॉगिन कर लिया है। ठीक है, अब आपने यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके क्लिक करेंगे, ओके करने के बाद यू विल सी योर डैशबोर्ड, आपको अपना डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर राइट में आपको आपका नाम, आपकी आईडी, होम, मेन असेसमेंट। ठीक है, फॉर द कॉपी चेकिंग के लिए आपने क्या करना है, मेन असेसमेंट पे जाना है। आपने अपने मेन असेसमेंट पे क्लिक करना है और आपको शो हो जाएगा। ठीक है, विच मीन्स अवेलेबल, इवैल्यूएशन करना है। देन यहाँ से इट विल शो योर कंप्लीटेड कॉपीज, मीन्स कितनी कॉपीज आपने कंप्लीट की हैं, रिजेक्टेड कितनी कॉपीज आपने रिजेक्ट की है। रिजेक्टेड केसेस कौन से होंगे, अगर मान लीजिए कोई कॉपी टीयर आउट होती है या इनकम्प्लीट पेजेस होते हैं, और इफ इट इज ऑफ अदर लैंग्वेज और मीडियम। ठीक है, वो अगर मान लीजिए हिंदी मीडियम में हो जाता है, या सपोज आप हिंदी मीडियम की चेक करनी है और इंग्लिश मीडियम की आ जाती है, देन यू कैन रिजेक्ट दैट कॉपी। यूएफएम में आपने उस कॉपी को डालना है जो कॉपी मान लीजिए इफ it is showing some request, हाँ, और गिविंग सम वार्निंग्स, देन आपने इस तरह की कॉपी को यूएफएम में ट्रांसफर कर देना है। चलिए हमारा काम अभी इवैल्यूएशन पर है, तो हमने इवैल्यूएशन स्टार्ट करना है। देन फर्स्ट यू हैव टू क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन।
तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कॉपी चेकिंग। देखिए, कॉपी चेकिंग जैसे ही आप अपना स्टार्ट क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको आपका प्रोग्राम एंटायर कंसोल विजिबल हो जाएगा, ठीक है, और साथ में कॉपी विजिबल हो जाएगी। ठीक है, पहले मैं आपको कंसोल का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। देखिए, ऑन दी लेफ्ट साइड में आपको क्वेश्चन नंबर्स, मैक्सिमम मार्क्स एंड बॉक्सेस फॉर अलॉटिंग दी मार्क्स अलॉट, जितने भी आप क्वेश्चन को असाइन करेंगे वो बॉक्सेस दिए गए हैं। ठीक है, एंड दिस इज द मोस्ट क्रूशियल पॉइंट कि ये स्टेप्स कि आपने जो मार्क्स देने हैं वो कितने स्टेप्स में देने हैं। ठीक है, बेसिकली इट इज स्ट्रिक्टली अलाइन टू दी आंसर की से प्रॉपर अलाइन होगा। अब हम ऐसा नहीं कर सकते कि किसी स्टेप में एक दे दिया, जो आंसर की में आपका जिस स्टेप का जितना मार्क है वो ही गिवन होगा। ठीक है, चलिए, देन यहाँ पर आपके पेज नंबर्स होंगे, देन ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, एंड दीज आर द मेन टूल्स फॉर चेकिंग दी कॉपी चेक करने के लिए जो मेन टूल्स हैं वो ये हैं। ठीक है, टिक फॉर चेकिंग दी मार्क क्वेश्चन, करेक्ट क्वेश्चन, फॉर क्रॉसिंग दी क्वेश्चन। आई जो होगा वो फॉर द सीन, मतलब मीन्स आपने जो है पेज विजिबल देख लिया है। ठीक है, ब्लैंक पेजेस के लिए दिस वन एंड रफ वर्क के लिए ये। देन बाकी टूल्स हम जो है कॉपी चेकिंग के टाइम पर एक बार रिव्यू करते जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले हमने जैसे पोस्टिंग वाला पेज है तो यहाँ पर आप आई का मेंशन कर देंगे, मीन्स सीन का मेंशन कर दिया। ठीक है, देन मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट पे मूव करते हैं सेकंड पेज पे। तो ऑन द सेकंड पेज कोई बच्चे ने एमसीक्यूज किए हुए हैं। देखिए, आपने करना क्या है, सबसे पहले आप टिक राइट कर देंगे जो क्वेश्चंस आपने सही है गलत है, प्रॉपर चेक कर लेंगे पढ़ के। सपोज देखिए क्वेश्चन सही है तो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अब ये गलत क्वेश्चन है थर्ड, तो आपने यहाँ से क्रॉस सिलेक्ट करना है एंड देन क्रॉस। ठीक है, देन फोर्थ इज करेक्ट, फिफ्थ इज ऑल्सो करेक्ट, सिक्स्थ करेक्ट, सेवेंथ करेक्ट, एट्थ करेक्ट, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ऑल दीज आर करेक्ट। ठीक है, देन 15 की बात करते हैं, इट इज रॉन्ग क्वेश्चन, देन इट इज ऑल्सो रॉन्ग। देखिए, आफ्टर चेकिंग करने के बाद यू हैव टू पुट मार्क्स, आपने मार्क्स पुट करते हैं। मार्क्स बेसिकली आप 3 स्टेप्स में पुट करेंगे। आप सबसे पहला काम क्या होगा, यू विल मूव टू दी क्वेश्चन। ठीक है, आप कंसोल के क्वेश्चन वाली साइड में जाएंगे। सपोज कीजिए क्वेश्चन 1 को मार्क देना है, बॉक्स पे सिलेक्ट किया, सबसे पहला स्टेप बॉक्स पे सिलेक्ट किया। देन सेकंड मूव टू द क्वेश्चन पे आएंगे एंड देन राइट क्लिक। जैसे आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ मार्क्स विजिबल हो जाएंगे। तो मैं इसको 1 मार्क का एमसीक्यू है तो 1 लोड कर देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे विजिबल हो गया है। अगेन सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट, तो आप सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। बॉक्स पे सिलेक्ट किया सेकंड क्वेश्चन के, देन क्वेश्चन पे मूव किया एंड राइट क्लिक। ठीक है, थर्ड इज रॉन्ग, अब थर्ड गलत है तो आप क्या कर सकते हैं, थर्ड पे राइट क्लिक किया एंड 0, यू विल हैव टू अलॉट 0। फिजिकल कॉपीज में भी हम जो क्वेश्चन गलत होता है 0 अलॉट करते ही थे, तो सिमिलर आपने यहाँ भी करना है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन करेक्ट, देन आप यहाँ भी जो भी विजिबल स्पेस है वहाँ पर राइट साइड में लिख सकते हैं, आइदर ऑन दी लेफ्ट साइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 इज करेक्ट, क्वेश्चन 6 इज ऑल्सो करेक्ट, क्वेश्चन 7 करेक्ट, क्वेश्चन 8 की बात करता हूँ, क्वेश्चन 8 इज ऑल्सो करेक्ट। क्वेश्चन 9 पे आते हैं, यस 9th इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, देन बच्चे ने इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सभी एमसीक्यूज के मार्क्स दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए जैसे जैसे हम मार्क अलॉट करते जा रहे हैं वो यहाँ बॉक्स में ऑटोमेटिक फिल होते जा रहे हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में क्या होगा, जो पहले लास्ट टाइम पे एरर्स आते थे ड्यूरिंग दी पोस्टिंग के समय पे जो एरर्स आते थे वो एरर्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आप फिल करते हैं 1, क्वेश्चन नंबर 12 1, 13 is also of 1 mark, then 14, okay good, then question number 15 पे आते हैं, then 15 and 16 both are wrong answers, that means you just have to right click and put 0. Again on 16th question you have to put
0 ईयर। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, अपना सारे एमसीक्यूज को चेक कर लिया है। ठीक है, यू कैन ऑल्सो गिव मार्क्स ऑन द राइट साइड, आप राइट साइड पे भी मार्क्स दे सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, बट प्रिफर यही कीजिएगा कि आप क्वेश्चन के सामने मार्क दें, बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट क्रॉस चेकिंग इन दी एंड, जब आप एंड में क्रॉस चेक करेंगे कि किस क्वेश्चन को मार्क अलॉट हुआ है, किसको नहीं, देन जैसे ही आप क्लिक करेंगे क्वेश्चन पे, देन कर्सर विल ऑटोमेटिकली मूव टू दी दैट क्वेश्चन रिव्यू करने के लिए। सपोज क्वेश्चन नंबर 8 पे सिलेक्ट किया तो कॉपी क्वेश्चन नंबर 8 वाले पेज पर ऑटोमेटिक आ जाएगी। ठीक है, देन नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। दिस इज दी क्वेश्चन नंबर। अब देखिए फॉर दी पार्ट क्वेश्चंस, देखिए यहाँ पर आपको विजिबल हो रहा होगा 17A एंड 17B एंड B इज रेड, विच मीन्स कि इन दोनों क्वेश्चंस में चॉइस है, जो आप अपने क्वेश्चन पेपर या आंसर की से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सपोज कीजिए इस बच्चे ने जैसे बी पार्ट किया हुआ है, ठीक है, और उसका 1 मार्क अलॉट हो रखा है बच्चे को। ठीक है, तो आपने क्या करना है, बी पार्ट पे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, चेक करेंगे इट इज़ करेक्ट, यस करेक्ट। देन आपने क्या करना है, क्लिक ऑन दी बॉक्स। ठीक है, द मेन थिंग इज, अब यहाँ पर देखिए एमसीक्यूज में तो 1 स्टेप, बट ये क्वेश्चन कितने स्टेप्स का है, 0/3 या 0/3 दे हैव शोन। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन को आपने 3 स्टेप्स में मार्क्स देने हैं। ठीक है, बच्चे ने एक ही स्टेप का क्वेश्चन, एक ही पार्ट किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, बी पे सिलेक्ट किया, देन राइट क्लिक ऑन दी क्वेश्चन एंड अलॉट 1 मार्क ओनली। अब देखिए जब तक आप बाकी दो को पार्ट स्टेप्स के मार्क्स नहीं देंगे वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, बाकी स्टेप किया नहीं बच्चे ने, देन आपने जस्ट क्लिक 0। वंस यू हैव डन ऑल दी स्टेप्स, जैसे ही आप सारे स्टेप्स कर लेंगे तो यू विल सी जो क्वेश्चन नंबर जो आप कर रहे थे मार्क्स, इट विल स्टार्ट हाईलाइटिंग, वो हाईलाइट हो जाएगा। अब हाईलाइट होने का मतलब ये होगा यू हैव टू पुट द चेक सम, आपने सम देना है। अब पूरे क्वेश्चन का सम क्या करेंगे, यू हैव टू जस्ट मूव टू दी क्वेश्चन नंबर एंड जस्ट लेफ्ट की क्लिक विद द माउस, माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे एंड इट विल शो दी एंटायर स्टेप सम, ये आपके सारे स्टेप्स का सम शो कर देगा। ठीक है, अब क्योंकि देखिए जब तक हमने बी को मार्क नहीं दिया था तब तक बी रेड था, अब ए रेड हो गया, विच मीन्स वो चॉइस का पार्ट था। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, एन ए मेंशन कर देंगे फॉर एन ए, विच मीन्स नोट अटेम्प्टेड क्वेश्चन। देन आपने क्या करना है, हियर इज एन ए नोट अटेम्प्टेड, जस्ट क्लिक। जैसे ही आप एन ए पे क्लिक करेंगे इट विल स्टार्ट शोइंग अ पॉपअप, आर यू श्योर यू वांट टू मार्क इट एज नोट अटेम्प्ट, आपने इसे नो अटेम्प्ट में मार्क करना है या नहीं। देन क्लिक ओके, ओके क्लिक करने के बाद आपका वो क्वेश्चन रेड हो जाए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। ठीक है, 18 में आपने क्या करना है, आपने अगेन पहले क्वेश्चन देखना है, सो इट इज रॉन्ग, यहाँ पे पुट क्रॉस हियर, देन अगेन पुट क्रॉस हियर ऑल्सो, देन राइट। ठीक है, अगेन फॉर पुटिंग द मार्क्स जस्ट क्लिक ऑन दी बॉक्स एंड देन मूव टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन पे मूव करके पुट राइट क्लिक एंड 0 फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप। बी पार्ट के लिए फिर आपने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप पे आ गए आप लोग आप। ठीक है, बी पार्ट के लिए आपने क्या करना है, क्वेश्चन पे सिलेक्ट किया, अगेन मूव टू द क्वेश्चन ऑन द कॉपी एंड देन राइट क्लिक पुट 1 मार्क हियर। ठीक है, तो इन दिस वे आपका क्वेश्चन ये पूरा अटेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 19th क्वेश्चन पे। 19th क्वेश्चन में मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, हम पहले वही सिंपल आपने क्वेश्चन पढ़ना है अच्छे से, इज इट करेक्ट और रॉन्ग। ठीक है, देन पुट राइट हियर एंड वी विल स्टार्ट राइट, यस। तो अब नाउ लिसन, 19th क्वेश्चन का एक ही क्वेश्चन था बट इट इज ऑल्सो ऑफ 2 स्टेप्स। ठीक है, 1 मार्क फॉर स्ट्रक्चर और 1 मार्क फॉर द पॉइंट अकॉर्डिंग टू द मार्किंग स्कीम। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अगेन 2 स्टेप्स में मार्क्स देने हैं। फर्स्ट फॉर द फर्स्ट स्टेप आपने राइट क्लिक करना है एंड देन क्लिक 1। ठीक है, देन अगेन राइट क्लिक
एंड देन 1 मार्क। ठीक है, जैसे ही आप सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे अगेन इट विल स्टार्ट हाईलाइटिंग द स्टेप्स। स्टेप हाईलाइट किया, जस्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर एंड लेफ्ट क्लिक ऑन इट। ओके, इट विल स्टार्ट शोइंग द स्टेप सम। देन ठीक है, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 20। अब नाउ 20 में क्या किया गया है, देखिए 20 के 4 पार्ट्स किए गए हैं। बेसिकली क्वेश्चन पेपर विल शो इट इज ऑफ 2 मार्क्स क्वेश्चन, बट अकॉर्डिंग टू द मार्किंग स्कीम दे हैव डिवाइडेड इट इनटू डिफरेंट पार्ट्स। उन्होंने क्या किया है, इसे डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। देखिए 20 इज ऑफ हाफ मार्क। देन अगेन पहले आप क्वेश्चन चेक करेंगे। बच्चे ने पहला पार्ट ठीक किया है, मेरा अगेन ठीक है, देन हियर, देन हियर एंड लास्ट पार्ट, अच्छा यहाँ नहीं है, देन लास्ट पार्ट इज ऑफ हियर। ठीक है, अच्छा बेसिकली बच्चे ने पूरा यहाँ किया है तो आधा पार्ट यहाँ पर किया है। ओके, फॉर सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, इस तरह के केस के लिए यू कैन ऑल्सो पुट रीअटेम्प्ट पार्ट, विच मीन्स फर्स्ट आई विल स्टार्ट डिलीटिंग दिस नोटेशन। आपने इस नोटेशन को डिलीट कर देना है। फॉर डिलीटिंग आपने क्लिक किया एंड देन डिलीट ऑप्शन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका सेकेंड पार्ट पे ही पूरा यहाँ पर अटेम्प्ट कर रहा हूँ, टिक दे देता हूँ। ठीक है, फॉर द टिक जस्ट क्लिक ऑन द राइट एंड अगेन क्लिक ऑन इट। ओके, देन स्टार्ट पुटिंग द मार्क्स। ओके, फर्स्ट मैं क्या करता हूँ, इस पार्ट को रीअटेम्प्ट या रिपीट में मेंशन कर देते हैं। फॉर रिपीटिंग मेंशनिंग द रिपीट क्वेश्चन, रिपीट मेंशन करने के लिए जस्ट मूव टू दिस आइकन रिपीट और आंसर। ठीक है, क्लिक ऑन इट एंड मूव टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन पे मूव किया, जस्ट लेफ्ट क्लिक, विच मीन्स रिपीट आंसर। बच्चे ने ये रिपीट किया हुआ है, आप इसे कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ये वाला आपने कंसीडर किया। ठीक है, अगेन फॉर पुटिंग दी मार्क्स, देखिए आपने यहाँ पर मार्क्स पुट करते टाइम बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि उसने क्या किया 20A फॉर अ हाफ मार्क, तो पहले स्टेप का ये है, तो 20A फर्स्ट ये ठीक है, देन पुट हाफ मार्क। अगेन देखिए अब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो मार्क शो नहीं होगा, बट ऑन मूविंग दी 20B हाफ मार्क आप यहाँ पर अलॉट करेंगे। अगेन for 20C put half mark here and 20D put half mark here also। ठीक है, अब आपको इसमें सम की नीड भी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या किया उन्होंने, ऑटोमेटिकली खुद से ही पार्ट्स के 1-1 स्टेप में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 21। अब 21 इज ऑफ, अच्छा ग्लूकोज रिएक्शंस। ठीक है, 21A इज ऑफ 1 स्टेप। अब ये 1 स्टेप्स रिएक्शन ही है। फर्स्ट यू हैव टू जस्ट रीड द क्वेश्चन एंड चेक इट। ठीक है, आपने क्या करना है, इसको चेक कीजिए। क्वेश्चन पढ़ा, इट इज करेक्ट एंड इट इज ऑल्सो ओके, इट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, जस्ट नाउ वी हैव टू पुट द मार्क्स। ठीक है, मार्क्स पुट करने के लिए आप वही अगेन 20A पर गए, बॉक्स पे गए, देन मूव टू द क्वेश्चन, राइट क्लिक, अलॉट 1 मार्क। 20B मूव टू द क्वेश्चन, राइट क्लिक, अलॉट 1 मार्क। ठीक है, इन दिस वे आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को अच्छे से चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगेन अब क्वेश्चन 22 पे चलते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा ध्यान करना होगा, बिकॉज जब फिजिकल कॉपी चेक होती थी तो आंसर की में मार्क्स वर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स। मार्क्स को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। ठीक है, 1 हाफ मार्क फॉर द फॉर्मूला, हाफ मार्क फॉर द वैल्यू पुटिंग, है ना, इस तरह से। तो आपने अगेन मार्किंग स्कीम को जो है फॉलो करना है। जस्ट क्वेश्चन नंबर 22। अब देखिए 5 स्टेप्स का क्वेश्चन था। ठीक है, 5 स्टेप्स में आपने मार्क देने हैं, बट बच्चे ने ऐसे ही कॉपी चेकड है तो इसमें हाफ मार्क शो किया गया। अब आप किस तरह से चेक करेंगे, देखिए 1 सबसे पहले आपने क्या किया, बच्चे ने ठीक है, बच्चे ने ये वाला पार्ट ठीक किया, बट ऑन मूविंग दिस साइड जब यहाँ चले तो बच्चे ने यहाँ पर गलती कर दी, अगेन यहाँ मिस्टेक है। ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ठीक, इट इज ऑल्सो रॉन्ग, एंड इसकी वजह से ये भी गलत हो गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, फर्स्ट थिंग स्टार्ट अलॉटिंग दी मार्क्स। तो मैं मार्क्स अलॉट करना शुरू करता हूँ।
देन वी हैव टू गिव हाफ मार्क हियर। ओके, दिस स्टेप इज करेक्ट ओनली, यही स्टेप करेक्ट है, तो ये बाकी स्टेप्स में यू हैव टू पुट 0, बाकी स्टेप्स पे आपने 0 पुट करना है, बिकॉज इस पूरे प्रोसीजर में वी आर फॉलोइंग दी आंसर की, हम सिर्फ आंसर की जो मार्किंग स्कीम होता है उसी के अकॉर्डिंग ही जिस स्टेप पे जितना मार्क दिया गया है जो चेक करना है वही आपने मार्क्स अलॉट करना है। ठीक है, अगेन इट इज स्टार्ट हाईलाइटिंग। ठीक है, फर्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर एंड देन जस्ट लेफ्ट क्लिक, सो ताकि ये क्या कर सके, पूरा स्टेप सम दे सके। ठीक है, अब वन मोर थिंग, द स्टूडेंट हैज ऑल्सो डन दी रफ वर्क ऑन द राइट साइड, बच्चे ने क्या किया हुआ है, राइट साइड पे रफ वर्क किया हुआ है, तो आपने कंसीडर नहीं करना है। फॉर दैट पर्पस, इस पर्पस के लिए यहाँ पर आपके पास है RW टूल, इट इज फॉर द रफ वर्क, तो आपने ये रफ वर्क टूल से यहाँ पर मार्क कर देना है रफ वर्क, विच शोज कि ये रफ वर्क है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। अब देखिए 23 इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स A एंड B, वन इज ऑफ 2 मार्क्स एंड अदर इज 1 मार्क। ठीक है, ठीक है, यानी पहला जो है 1 मार्क का होगा, दूसरा सॉरी पहला पार्ट जो होगा वो 2 मार्क्स का एंड सेकेंड जो होने वाला है वो 1 मार्क का होने वाला है। ठीक है, हम लोग इसी चीज को फॉलो करते हैं। और ओके, 1 के 2 पार्ट हैं, A के 2 पार्ट हैं। ओके, then click on the right option, click, just click it and then it is also correct। ठीक है, for giving the marks just click on the blank box, right click and allot the mark, 1 mark here, 1 mark also here, and then first you have to give the step sum, आपको step sum देना होगा क्योंकि हाईलाइट हो चुका है, तो A स्टेप पे जाके मैंने यहाँ पर लेफ्ट क्लिक कर दिया, 2 मार्क्स। ठीक है, देन थर्ड पार्ट के लिए इंडिविजुअली अलग से मार्क है, तो बट इट इज ऑल्सो ऑफ 2 स्टेप्स, तो आपको 2 स्टेप्स में ही मार्क देने होंगे। ठीक है, देन राइट आई विल स्टार्ट राइट क्लिक ऑन हियर, हाफ एंड हाफ ऑन हियर। ठीक है, अगेन फॉर द स्टेप सम मूव टू द क्वेश्चन एंड जस्ट लेफ्ट क्लिक, okay, B। okay, on the question number 20, now this one is the question number 24 which is of 5 steps, 5 steps का है और 3 मार्क का क्वेश्चन। ठीक है, आपने क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, करेक्ट एंड करेक्ट हाफ लाइफ की वैल्यू। ठीक है, देन इट इज ऑल्सो करेक्ट, अगेन सेकेंड केस, ओके, एक्टिवेशन एनर्जी। अब अच्छा यहाँ आके कंफ्यूज हो गया, देन यहाँ यू हैव टू पुट क्रॉस हियर, आपने यहाँ पर एंटायरली क्रॉस पुट कर देना। ठीक है, देन इन दिस वे बच्चे ने क्या किया, मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग स्ट्रिक्टली कितने मार्क्स 1.5 गेन किए, तो आपने मार्क पे सिलेक्ट करना है, मूव टू द क्वेश्चन, देन स्टार्ट फर्स्ट गिविंग द मार्क ऑफ फॉर्मूला हाफ मार्क, देन वैल्यू पुटिंग। देखिए बच्चे ने, हाँ ठीक है, ठीक है, हाफ मार्क हियर एंड हाफ मार्क हियर, एंड बाकी 2 स्टेप्स में बच्चे ने गलत किया हुआ है, तो पुट 0 एंड 0 हियर, अगेन हाईलाइट हुआ, देन मूव टू द क्वेश्चन नंबर एंड जस्ट पुट द स्टेप सम। ठीक है, इन दिस वे यू कैन पुट द स्टेप सम ऑन इट। ठीक है, ओके, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 25 विच इज ऑफ, ओके, अगेन इसमें जो है उन्होंने 3 पार्ट्स में से डिवाइड किया है क्योंकि 3 मार्क का क्वेश्चन है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। देन फर्स्ट check it and it is correct, it is also correct, B part and C part is also correct। ठीक है, अगेन मैं क्या करूँगा, 25A का मार्क पुट करने के लिए जस्ट राइट क्लिक ऑन इट, 1 मार्क, अगेन फॉर द B part right click, half mark, because it is of 2 steps, स्टेप सब मेंशन कर दिया आपने। ठीक है, अगेन 25C की बात करते हैं तो यहाँ पर 1 मार्क, 25, हाँ ठीक है,
अब देखिए अगेन देर इज अ चॉइस बिटवीन द क्वेश्चन नंबर 26 एंड 26A एंड 26B। अब बच्चे ने क्या किया है, यहाँ पर 26B को अटेम्प्ट किया है विच इज ऑफ 3 स्टेप्स, 3 स्टेप का है। तो अगेन हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन चेक किया, ओके इट इज करेक्ट, देन दिस, ओके। Again for putting the marks, just click on the box and right click, 1 mark, again 1 mark and then 1 mark। देखिए येलो शो होने का मतलब आप जान ही चुके हैं कि विच मीन्स कि आपने सारे स्टेप्स फॉलो कर लिए हैं उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते वक्त। तो स्टेप्स हम के लिए हम अगेन क्वेश्चन नंबर पर गए एंड देन पुट। देखिए मेनली आप जब भी मार्क दें या स्टेप्स हम दें तो कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन के नंबर के या तो हल्का सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे मेंशन करें। द रीज़न इज जब आप रीचेक करेंगे इस पे या फिर जो अपना मार्क्स को एक बार टैली करेंगे तो उस टाइम पर आपको जस्ट क्वेश्चन पे सिलेक्ट करना है एंड इट विल स्टार्ट डिस्प्लेइंग दी क्वेश्चन नंबर। ये एग्जैक्ट उसी क्वेश्चन नंबर पे चला जाएगा, जंप कर जाएगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। तो 27 में पहले अगर देखते हैं हम, ठीक है, ये ए पार्ट किया हुआ है बच्चे ने, तो ए पार्ट पे आप क्लिक करेंगे, देन क्लिक ऑन द राइट क्लिक किया एंड देन अलॉट मार्क्स ऑन इट, ठीक है, 1 मार्क हियर। अब बात करते हैं 27B की। तो 27 देखिए पहला स्टेप बच्चे ने गलत किया हुआ है, देन यहाँ पर पुट क्रॉस हियर, ठीक है 27, ठीक है इट इज़ करेक्ट। क्योंकि ये 2 स्टेप का है तो यहाँ पर आपके 2 स्टेप्स में आपने मार्क देने। तो पहले स्टेप में पुट 0, देन अगेन नेक्स्ट स्टेप में पुट 1 हियर, ठीक है, देन क्लिक ऑन दी स्टेप सम, आप स्टेप सम पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अगेन अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। 28 इज ऑफ, देखिए उन्होंने खुद से ही क्या किया हुआ है, 28 में स्टेप्स डिवाइड किए हुए हैं, ठीक है। तो 28A की बात करें अगर हम, तो ये क्वेश्चन करेक्ट है, ओके पुट 1 हियर, देन इट इज दिस पार्ट ऑल्सो बट पार्शियली करेक्ट, ठीक है, देन पुट 1 हियर एंड 1 ऑन दिस पार्ट, ओके, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट को आपने क्या करना है, पहले मार्क्स अलॉट करना है, तो देन राइट क्लिक ऑन इट, पुट 1 फॉर दिस पार्ट, पुट हाफ हियर, ओके जस्ट अ सेकेंड, देन इट इज एंटायरली ऑफ हाफ, तो पुट हाफ मार्क हियर, पुट हाफ मार्क हियर and then 1 on the B part and again 1 on C part, ठीक है। तो आप इस तरह से इसके एंटायर पार्ट को कवर कर सकते हैं। देन नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 29A का फर्स्ट पार्ट, ठीक है इट इज करेक्ट, सेकेंड इज ऑल्सो करेक्ट, देन जब थर्ड की बात करते हैं, थर्ड ठीक है, थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट, ओके, देन स्टार्ट पुटिंग द मार्क्स। 29A start allotting the marks, then put 1 A का फर्स्ट पार्ट, 29A का सेकेंड पार्ट, गुड, ओके। नाउ 29B they have ओके, ठीक है 1 मार्क हियर। देखिए अगेन इट इज अ चॉइस 1, अगर ये चॉइस 1 वाला है तो दोनों में चॉइस थी, बच्चे ने ऊपर वाला अटेम्प्ट किया, यू कैन पुट NA हियर, नोट अटेम्प्ट, ठीक है। देखिए सेंटर पे आपको फिजिकल फॉर्म में भी जो है आंसर की और क्वेश्चन पेपर दोनों जो है अवेलेबल हो जाएगा, और अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, बीच बीच में ये 2 ऑप्शंस दिए गए हैं, MS फॉर द मार्किंग स्कीम जो आंसर की विजिबल हो जाएगी, एंड फॉर द
QP क्वेश्चन पेपर, इट विल स्टार्ट शोइंग दी क्वेश्चन पेपर। तो इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन पेपर शो हो जाए। ठीक है, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 30। अब देखिए इस बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 29C का एक पार्ट नहीं किया हुआ है, तो यहाँ से हमें पता लग गया B एंड C पार्ट बच्चे ने नहीं किया। ठीक है, इसको बाद में देखेंगे, क्या पता बच्चे ने थोड़ा सा आगे इसको लिखा हुआ हो नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, नाउ मूव टू द 30A का फर्स्ट पार्ट। सो सर it is correct, it is also correct, and this is also C part. Okay, 30 and 30 का फर्स्ट पार्ट में मेंशन करते हैं पुट मार्क्स 1 here, 1 here also, and 30B. Okay, it is correct, then put 1 here also, and then for 30C it is of 2 steps, तो आपने 1 mark, you have to allot half mark here and half mark here. Then for देखिए जिसमें स्टेप आएगा आपने चेक स्टेप सब मेंशन करना ही पड़ेगा। ठीक है बेटा, ओके। Now again this one is also of choice part. Now start moving the question number 31. And now there is a thing, but there is a choice between 31A and 31D. ठीक है, 31 के A पार्ट में और B पार्ट में इंटर जो है चॉइस दी गई है। तो आपने क्या करना है, पहले आप क्वेश्चन पेपर चेक करेंगे, क्वेश्चन पेपर में चेक करेंगे कि बच्चे ने अटेम्प्ट कौन सा किया हुआ है। तो हम मूव करते हैं 31 क्वेश्चन में। ओके, तो बच्चे ने ए वाला पार्ट किया हुआ है। ठीक है, SN, and its B part is also just a second, A part 3 plus 2, okay, and then it's 31A का B part. Okay, there are many sub parts in it, तो उसके अंदर सब पार्ट्स बनाए गए हैं। बच्चे ने 31 वाला चूज किया, देन आपने क्या करना है, इस वाले में मार्क पुट करने हैं। तो देन फर्स्ट स्टार्ट क्लोजिंग दी क्वेश्चन पेपर, 31A पर आते हैं ताकि आपका फोकस यहाँ रहे। अगेन स्टार्ट चेकिंग, देन पुट राइट। ओके, बच्चे ने गलत किया भाई, यहाँ से यू कैन पुट क्रॉस हियर आल्सो, एंड इट इज द रफ वर्क, देन यू कैन आल्सो पुट रफ वर्क। बी पार्ट में आप बच्चे ने किया हुआ है, इट इज करेक्ट, इट इज आल्सो करेक्ट। ओके, देन अगेन तो बच्चे ने यहाँ आंसर नहीं दिया है। ठीक है, ओके। देखिए पहले स्टेप में अगर हम बात करते हैं तो बच्चे ने ये वाला पार्ट सही किया है, पुट 1 मार्क हियर, देन वैल्यू पुटिंग इन फॉर्मूला 1 मार्क हियर। तो यहाँ आंसर नहीं दिया हुआ है, देन 0। ठीक है, यू कैन ऑल्सो नोट 1 हियर ऑन द बी का फर्स्ट पार्ट, एंड देन 1 यहाँ पर। ठीक है, वंस यू हैव डन ऑल द स्टेप्स, जैसे आप सारे स्टेप कर लेंगे, अगेन इट विल स्टार्ट हाईलाइटिंग। हाईलाइट किया, क्वेश्चन नंबर पे गए आप एंड पुट दी स्टेप सम। ठीक है, ओके। नाउ देयर इज द क्वेश्चन नंबर 32A। अब आपने क्या करना है, 31B को NA कर देना है ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ही ना हो बाद में। ओके, again move to the question number 32A, which is of choice or part. तो there is a confusion between 32A and B। तो आपने क्या करना है, प्रॉपर दोबारा से क्वेश्चन पेपर चेक करेंगे, क्वेश्चन
Okay, 32 एंड आप क्वेश्चन नंबर 32A पर आए. ओके, व्हाट इज चैलेंज इफेक्ट देन इट इज, देखिए 32B, ये 32B का फर्स्ट पार्ट है, यानी कि बच्चे ने ये वाला पार्ट अटेम्प्ट किया हुआ है, नीचे वाला. ठीक है, दैट मीन्स यू हैव टू पुट मार्क्स इन हियर, नॉट हियर. ठीक है, 32BA. ओके, देन पुट NA हियर फॉर क्लियरिंग एनी कंफ्यूजन. देन बी पार्ट पर आपने मार्क्स अलॉट करना है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर चेक किया, ये चेक किया, इट इज करेक्ट. ओके, इट इज रॉन्ग, वेल पैरामैग्नेटिक इज ऑल्सो रॉन्ग. ठीक, ये भी गलत है. ठीक है, तो आपने क्या करना है अब, 1 मार्क हियर. ओके, ये भी, सॉरी फॉर डिलीटिंग एनी नोटेशन जस्ट फर्स्ट, इसको ये हाईलाइट हो रखा है तो इसको हाईलाइट से हटा देंगे. आपने क्लिक करना है नोटेशन पे एंड देन क्लिक ऑन द ट्रैश ऑप्शन. डिलीट किया, एंड क्लिक राइट हियर फॉर पुटिंग द मार्क्स पुट करने के लिए आपने क्या करना है, अगेन क्लिक ऑन द बॉक्स, जस्ट राइट क्लिक, पुट स्टेप 1, स्टेप 2 मार्क, स्टेप 3 0, step 4 0, and then this is also 0. Okay, then put step sum here. ठीक है, now move to the next. अब यहाँ पर ये blank है तो then you can put also I here, which means you have seen that page. Okay, 32, 33A. Now 30, there is also a choice between 33A and 33, or then for clearing the confusion हम क्वेश्चन पेपर को रेफर करेंगे. ठीक है, क्वेश्चन पेपर का 33 पार्ट देखते हैं. Okay, the student has done the B part. ठीक है, स्टूडेंट ने B पार्ट किया हुआ है, इट इज A पार्ट. फर्स्ट चेक कन्वर्जन विच मीन्स इट इज A पार्ट. तो बच्चे ने क्या किया है, ये वाला A पार्ट किया हुआ है. ठीक है, देन यू हैव टू पुट मार्क्स इन दिस बॉक्स. ठीक है, फर्स्ट क्लिक ऑन दिस, देन start checking, it is wrong, it is correct, then put the tick here. यहाँ पर ये wrong है, then आपने क्रॉस मेंशन कर देना है. ठीक है, it is also wrong, और ये पूरा entirely गलत है. ठीक है, आपने क्रॉस मेंशन कर देना है. ठीक, वंस यू हैव डन, जैसे ही आप ये पूरा काम कर लेंगे देन स्टार्ट अलॉटिंग दी मार्क्स अलॉट करने के लिए सिंपली बॉक्स पे जाएं, क्लिक. ठीक है, देन मूव टू द क्वेश्चन स्टेप, जहाँ पर आपने मार्क देना है 1 मार्क हियर. ठीक है, दिस इज रॉन्ग, तो देन 0. अगेन यहाँ पर आपने 0 गए, 0, देन लास्ट स्टेप में पुट 0 ऑल्सो. ठीक है, जैसे ही हाईलाइट हुआ विच मीन्स यू हैव कंप्लीटेड ऑल दी स्टेप्स, आपने सारे स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं. देन मूव टू द क्वेश्चन नंबर 33, है ना, और जस्ट लेफ्ट क्लिक फॉर पुटिंग दी स्टेप सम आते ही आपका ये काम कंप्लीट हो गया. ठीक है, एंड देन पुट NA ऑन दी अदर पार्ट, क्योंकि वो तो चॉइस में था. अब देखिए, जैसे आप एंटायर कॉपी चेक कर लेंगे देन फर्स्ट यू हैव टू पुट जो है ब्लैंक पेजेस. ठीक है, देन आपने इस कॉपी को सीन कर लेना है, क्योंकि ये ब्लैंक भी नहीं है और चेक भी है. ठीक है, सीन मेंशन किया, देन ऑन द ब्लैंक पेजेस पुट ब्लैंक पेज, अगेन ब्लैंक पेज, देन ब्लैंक पेज. ठीक है, ब्लैंक पेज, देन ब्लैंक पेज, blank page. Once you have seen all the pages of the copy,
आपने क्या करना है, फिर एक बार अपने क्वेश्चंस को चेक करना है, और जो ब्लैंक बच गए हैं अब आपने, यू हैव टू पुट NA, विच मीन्स दे वर नॉट अटेम्प्ट बाय द स्टूडेंट्स, ठीक है। देन दिस क्वेश्चन इज blank, then put NA here, okay, okay, ठीक है। देन आफ्टर फाइनलाइजिंग ऑल द थिंग्स इन द कॉपी, आप क्या कर सकते हैं, एक बार रिव्यू कर सकते हैं कॉपी को, ठीक है। चलिए, उसके बाद आफ्टर कंप्लीटिंग द कॉपी यू कैन पुट सबमिट ऑप्शन, ठीक है। जैसे आप सबमिट करेंगे तो अगर किसी क्वेश्चन में कुछ भी पेंडिंग रह जाता है या मार्क्स या स्टेप मार्क पेंडिंग रह जाते हैं, इट विल स्टार्ट शोइंग ऑन इट। तो इस तरह का आपको एक पॉपअप शो करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 में स्टेप रहता है, तो आप ओके क्लिक किया, हम 17B पर गए। 17B इट वॉज ऑफ 3 स्टेप्स। कितने स्टेप्स में ये 3 स्टेप, हमने मार्क्स दिए हैं एक स्टेप 17, ओके, जैसे सेकेंड 17 1 2, ठीक है। 3 स्टेप्स में आपने मार्क देने, तो थर्ड स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, 0, क्योंकि उसने किया ही नहीं। देन स्टार्ट पुटिंग चेक सम, ठीक है। आफ्टर पुटिंग इट जस्ट क्लिक ऑन दी सबमिट बटन, और जैसे ही आपकी कॉपी पूरी अच्छे से चेक हो जाएगी विदाउट एनी एरर, तो आपको ये शो हो जाएगा, ठीक है, टू रिव्यू द मार्क्स। देन क्लिक ऑन दी confirm option and it will start saving the copy.